नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सिनोनिम्स। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व आउट करेंगे। दोस्तों, हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ये जो टॉपिक है सिनोनिम्स, ये जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 31 अगस्त को बीएसटीसी एग्ज़ाम होना तय हुआ है, तो लास्ट टाइम के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, हम हमारे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईगर, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे को करेक्ट जो सिनोनिम्स है उसे हमें सेलेक्ट करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे मान लो ईगर वर्ड आ रहा है, ईगर। ईगर को हम जानते हैं दोस्तों, ईगर कहते हैं उत्सुक। ईगर होता है उत्सुक, उत्साही, इच्छुक। इसको हम इच्छुक भी कहते हैं, उत्सुक या इच्छुक भी कहते हैं। दोस्तों, इसके हमें जो मुख्य वर्ड है उसका हमने हिंदी अर्थ पता लगा लिया। अब हमारे को देखने हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट जो अर्थ प्रकट करता है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो दोस्तों, क्लेवर, क्लेवर का अर्थ होता है चतुर। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का अर्थ भी होता है उत्साही। क्यूरियस, क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक और जिज्ञासु दोनों। उत्सुक भी कहते हैं और जिज्ञासु भी कहते हैं। देखो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है बी और सी, ये समान अर्थ दे रहे हैं, और डिवोटेड हम जानते हैं समर्पित, तो ये होगा नहीं। परंतु अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा, ईगर के अंदर भी कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु रहता है। उसके मन में नई नई इच्छाएं रहती है, और उन्हीं इच्छाओं के लिए जो क्यूरियस वर्ड है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेम अर्थ जो निकल कर आ रहा है ईगर का, वो हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अर्थ है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा क्यूरियस, जिज्ञासु, उत्सुक, समान अर्थ देगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑब्लिगेटरी। इसके 4 ऑप्शन है, यूजफुल, रिक्वायर्ड, स्टबर्न, एग्रीबल। तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा हमारा, तो क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑब्लिगेटरी, ये जो ऑब्लिगेटरी वर्ड है, इस ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अति आवश्यक या अनिवार्य। इसको हम कहते हैं अनिवार्य, जिसको टाला नहीं जा सके, बहुत ही अति आवश्यक है। यूजफुल, उपयोगी नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड, स्टबर्न, एग्रीएबल। देखिए, एग्रीएबल का जो अर्थ निकलता है वो तो निकलता है सहमत या अनुरूप। स्टबर्न का निकलता है हट करना, हटीला, जिद्दी, जिद्दी भी कह सकते हैं। और रिक्वायर्ड जो वर्ड है दोस्तों, रिक्वायर्ड का अर्थ वही निकलता है जैसे आवश्यक या जरूरत। इसको हम आवश्यक भी कहते हैं, इसको हम जरूरत भी कहते हैं। तो जो समान ऑब्लिगेटरी का जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है अनिवार्य, आवश्यक, जरूरत, एक ही समान अर्थ प्रकट कर रहा है यहाँ पर। तो जो यहाँ करेक्ट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा इसके अंदर रिक्वायर्ड। सेकेंड ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिक्वायर्ड, आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हम। थर्ड क्वेश्चन आपका है दोस्तों अबेंडन, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एब्सकॉन्ड, डिसकंटिन्यू, नेग्लेक्ट और कंडेंस। तो जैसा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं अबेंडन। अबेंडन को हम कह सकते हैं छोड़ना, कोई चीज को रोक देना, परित्याग कर देना, किसी चीज का त्याग कर देना। देखो यहाँ अबस्कॉन्ड जो है, इसका अर्थ होता है फरार या भगोड़ा। इसको हम फरार भी कहते हैं, भगोड़ा भी कहते हैं, नहीं निकल कर आ रहा। डिसकंटिन्यू, नेग्लेक्ट का अर्थ निकलता है उपेक्षा, और कंडेंस का जो अर्थ निकलता है वो होता है जमाना या गाढ़ा करना, द्रवीकरण करना, जमाना, गाढ़ा करना। अब यहाँ पर कंटिन्यू यानी लगातार,
और डिसकंटिन्यू का अर्थ निकलता है बंद करना। डिसकंटिन्यू होता है बंद करना, बंद करना या कोई चीज को त्याग देना। कोई चीज लगातार थी, उससे कंटिन्यू था, उसे तुमने त्याग कर दिया, यानी उसका हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो दोस्तों जो अबेंडन जो वर्ड है, त्याग करना, परित्याग करना, ये समान अर्थ निकल कर आ रहा है बी ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इसके अंदर जो ये ऑप्शन निकल कर आ रहा है, 30% का जो उत्तर निकल कर आ रहा है वो आपका निकल कर आ रहा है बी ऑप्शन, डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है डिलीजेंट, और इसके 4 ऑप्शन है, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, मॉडेस्ट और इंडस्ट्रियस। तो दोस्तों ये जो आंसर है डिलीजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी या उद्यमी। परिश्रमी कह दो या उद्यमी कह दो, परिश्रमी कह सकते हैं और उद्यमी भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, एनर्जेटिक होता है ऊर्जावान, और उसके अलावा मोडेस्ट होता है बड़ा ही विनम्र, शालीन, और इंडस्ट्रियस जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, परिश्रमी या उद्यमी। तो हमारे को वोकेब तैयार करनी पड़ेगी, वोकेब हमको आनी चाहिए कि किसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो परिश्रमी या उद्यमी। तो दोस्तों जैसा कि हम नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका भी परिश्रमी उद्यमी हो रहा है, और इसका भी क्या निकल के आ रहा है, परिश्रमी और उद्यमी। तो करेक्ट आंसर हमारा चौथे का होगा इंडस्ट्रियस। चौथे का जो आंसर निकल कर आएगा हमारा, वो निकल कर आएगा आपका इंडस्ट्रियस। उसे हम क्या बोलेंगे, उद्यमी या परिश्रमी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है एफिलिएंट। एफिलिएंट के 4 ऑप्शन है, प्रोस्पेरियस, पुअर, टॉकेटिव और क्लोज। इसको हमें देखना है दोस्तों। इसका जो आंसर निकल कर आएगा एफिलिएंट, एफिलिएंट को कहते हैं समृद्ध, तो संपन्न है, धनी। तो पुअर गरीब, टॉकेटिव बातूनी, क्लोज घनिष्ठ नहीं निकल कर आ रहा, साफ दिखाई दे रहा दोस्तों प्रोस्पेरियस। प्रोस्पेरियस होता है समृद्ध या घनी, समृद्ध या धनी, पैसे वाला, सुसंपन्न, हर चीज से पुष्ट। तो जो 5वें का आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वो आपका पहला ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, प्रोस्पेरियस, समृद्ध या धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर, छठा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और छठा क्वेश्चन की ओर देखें तो देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर मैस्कर। मैस्कर का जो होता है, सबसे पहले हमें ये वर्ड ध्यान देना है, इसका अर्थ होता है नरसंहार करना, खुलेआम कत्ल, नरसंहार करना, खुलेआम कत्ल करना, खुलेआम कत्ल करना। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन बहुत ही है। मर्डर, मर्डर होता है हत्या करना, और एसिस्नेट होता है बेटा, यहाँ पर जो असिस्नेट होता है वो होता है कपटवध करना, कपटवध यानी छल से किसी का वध कर देना, हत्या कर देना। स्टेब होता है किसी के पेट में जो छुरा है उसे घुसेड़ दिया, तो स्टेब को हम बोलते हैं छुरा घुसेड़ना, या हमको ये भूंकना, छुरा डालना। अब ये वर्ड निकल कर आता है स्लॉटर। दोस्तों ये स्लॉटर का अर्थ होता है हत्या करना, पशुवध करना, कत्ल करना, खुलेआम कत्ल करना। तो बिल्कुल जो सेम मीनिंग दे रहा है यहाँ पर मैस्कर का, तो मैस्कर का सेम मीनिंग यहाँ से मिल रहा है बी ऑप्शन से, स्लॉटर से। ये हमको ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर कि ये जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा इसका वो होगा आपका स्लॉटर। ये भी नरसंहार होगा, और इसको भी क्या हम बोलेंगे, नरसंहार की दृष्टि से खुलेआम कत्ल करना, ये समान अर्थ मिलेगा। 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है द होल अफेयर appears to be very intricate. The whole affair appears to be very intricate. ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी, और उसमें एक करेक्ट जो एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड में से आपको उस वर्ड का अर्थ लगाते हुए 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम्स का पता लगाना है। तो जो इंट्रिकेट होता है उसका अर्थ होता है जटिल दोस्तों, जटिल, पेचीदा भी इसे हम बोलते हैं। पूरा का पूरा मामला बड़ा ही जटिल प्रतीत होता है। अब बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग रुचिकर, डेंजरस खतरनाक, कॉम्प्लिकेटेड जटिल। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा सस्पिशियस, शंका या संदेह है। साफ दिखाई दे रहा है
कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है जटिल, समस्या से ग्रस्त। तो इंट्रिकेट का जो अर्थ यहाँ प्रकट हो रहा है वो डी ऑप्शन में हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड में। दोस्तों 8वें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही डिड नॉट पे एनी हीड टू माई एडवाइस। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, परंतु थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है हीड, हीड का अर्थ होता है ध्यान देना, किसी बात पर गौर करना, ध्यान देना, गौर करना, ध्यान देना या गौर करना। देखो यहाँ पर हीड जो वर्ड है इसका सेम वर्ड मिलेगा, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, क्वेश्चन यानी ध्यान देना, डिसरेस्पेक्ट यानी बेइज्जती करना, अटेंशन यानी ध्यान देना। बिल्कुल जो करेक्ट अर्थ दे रहा है हीड का वो डी ऑप्शन निकल के आ रहा है। अटेंशन यानी ध्यान देना और हीड यानी भी ध्यान देना, दोनों का अर्थ जो निकलेगा वो दोस्तों निकलेगा ध्यान देना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा इसके अंदर डी ऑप्शन, अटेंशन, ध्यान देना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवर कॉलेज इज फुल ऑफ एमिनेंट प्रोफेसर्स। तो एमिनेंट जो वर्ड है यहाँ पर थोड़ा टिपिकल वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमिनेंट का अर्थ होता है ख्याति प्राप्त, वेल नोन, बहुत ही जो ख्याति प्राप्त, जाने माने, ख्याति प्राप्त, जाने माने आदमी जो होते हैं वो यहाँ पर बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे कि टॉकेटिव, बातूनी, स्टडीज जो अर्थ देगा यहाँ पर वो होता है पढ़ाकू। जैसे स्टडीज को हम बोलते हैं पढ़ाकू करना, पठन करने वाला, अध्ययनशील व्यक्ति। एब्सेंट माइंडेड होता है खोया खोया, खोया पाया, कोई दिमाग के अंदर मतलब कुछ विचारों में खोया रहता है। तो यहाँ जो इसको हम बातूनी बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर एमिनेंट का जो निकलेगा वो निकलेगा बी ऑप्शन, वेल नोन। क्या निकलेगा दोस्तों, वेल नोन, जाना माना, जाना माना कह दे, ख्याति प्राप्त कह दे। तो डी ऑप्शन का जो 9वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन को हम बोलेंगे वेल नोन, और वेल नोन सेम अर्थ देगा जिस प्रकार एमिनेंट देता है, ख्याति प्राप्त, जाना माना, जाना माना। 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हमारा है एक्सट्रैक्टेड। तो एक्सट्रैक्टेड का जो अर्थ निकलेगा थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस प्रश्न पर। किसी भी चीज का जो एक्सट्रैक्टेड वर्ड है वो बना है एक्सट्रैक्ट से, और एक्सट्रैक्ट का अर्थ जो निकल कर आता है दोस्तों वो होता है निचोड़ करना, या हम इसको बोलते हैं सार तत्व। इसको हम सार तत्व भी बोल सकते हैं। किसी चीज का सार तत्व निकालना, किसी चीज का निचोड़ निकालना। देखो क्रिटिसाइज्ड होता है आलोचना करना, डिडक्टेड होता है किसी चीज को घटाना, कम करना, रिमूव भी होता है घटाना, कम करना, हटाना, ऑब्टेन होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन का जो एक्चुअल अर्थ होता है वो होता है अभिप्राप्त, अभिप्राप्त, या किसी चीज को प्राप्त करना। हम उसे देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी चीज को प्राप्त करने का जो अर्थ निकलता है ऑब्टेन से निकलता है। किसी चीज का अर्थ निकालना, किसी चीज से अर्थ ग्रहण करना, वो एक्सट्रैक्ट होता है। और वही उसी संदर्भ में अगर अर्थ निकल कर आएगा तो डी ऑप्शन होगा, ऑब्टेन, प्राप्त करना, किसी चीज का अर्थ ग्रहण करना, किसी चीज से अभिप्राप्त करना। तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।